हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है आपके लिए, क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 10 of swords, 5 of cups, 9 of swords. Okay, Three of Pentacles, 4 of Swords, और बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। Nine of Cups, 10 of Wands, 9 of Pentacles, King of Swords, Ace of Wands, बॉटम में है 2 of Wands। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग क्या कह रही है। कोई तो ऐसे यहाँ पे कोई तो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में ना, जिसने आपको पेन में डाला। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतना ज्यादा पेनफुल स्थिति में आपको डाला है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई हो सकते हैं, जिसने आपको इतना ज्यादा बर्डन दिया आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है ना, काफी सच्चा प्यार करने वाला आप इंसान है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, या आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ हो। तो यहाँ पे इतना ज्यादा आपके रिलेशनशिप में बर्डन दिया कि आपको घोस्ट करके गए, ऐसा भी हो सकता है। और आप अकेले ही यहाँ इस रिलेशनशिप को ढोते रहे, यानी एक बोझ की तरह सैड रहे आप। आपके इमोशंस बिखर गए, टूट गए यहाँ पे बुरी तरीके से, और आप अकेले ही अपने दर्द को झेलते रहे। अंत में आपकी ऐसी स्थिति हुई, देखिए किसी यहाँ पे ना मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में जरूर रही है। 1 2 3, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जरूर रही है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में गए, बहुत ज्यादा आप लो वाइब्रेशन में चले गए। जबकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एक्चुअल में एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है आपकी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है आपकी। लेकिन आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के कारण बहुत धोखा मिला है। किसी ने पास्ट में आपको छोड़ के गए, घोस्ट करके गए, इमोशंस को तार तार कर दिया। यहाँ पे आपके ऊपर कुछ स्पेल भी मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी के द्वारा आप दोनों को अलग करने के लिए, कि आसानी से आपको अलग किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे स्पेल किए गए हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा स्पेल किया गया है।
रातों को नहीं सोना, टेंशन, डिप्रेशन, आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसे, जैसे बंधे बंधे, खुद को आजाद ना महसूस करना, कोई प्यार नहीं, कोई एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में यहाँ पे हो सकता है। आ, ये आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी लंबे समय तक आपने इन चीजों का सामना किया है और अकेले ही आप अपनी जिंदगी में अपनी रिलेशनशिप को घसीटते रहे। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो अभी ना 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी से इस समय कर्मा मिल रहा है। क्योंकि देखिए, किसी को ऐसा लगा था ना, या थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, किसी को ऐसा लगा था कि ऐसा करके, किसी को लगा था कि ऐसा करके जो आपके साथ सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि उसने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, बहुत बड़ा कोई जंग जीत लिया है। यहाँ तो कहानी ही बदल गई है ना। किसी को लगा था आपको दुख देके, आपको परेशान करके, आपको स्पेल करके उनके जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बाजी पलट गई है। आपने तो जो झेला वो झेला। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गए थे ना, इस समय इनके ये हाल है 5 ऑफ कप्स, उससे भी इनकी बन नहीं रही है और पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े हो चुके हैं इनके आपस में। गॉसिप्स चल रही है दुनिया में, इधर उधर जहां भी ये हैं इनके प्रति ढेर सारी बातें चल रही हैं। थर्ड पार्टी ने इनके पैसे का भी बहुत लॉस किया है, बहुत ज्यादा कुछ इनसे चीटिंग करके लिया है और ये एक इस समय इन्हें कर्मा मिल रहा है। कहीं ये फंस गए हैं। इन्हें देखिए, सच्चे प्यार को ठुकराना, आपने तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है और आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। काफी प्रैक्टिकल अब आप बन गए हैं। आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस पे काफी ध्यान दे रहे हैं, बहुत प्योर सोल है। इसी के कारण इन्हें यहाँ पे कर्मा मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी को भी मिल रहा है और आपके पार्टनर को भी, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन चल रहा है इस समय। इन्हें लगा था ये आपको ऐसा करके बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। इनका इनके इनका ईगो फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पलट गया है। आप यहाँ पे अब अपने राइट पाथ पे चल रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो। जिसने भी आपको धोखा दिया है वो अब कर्मा भुगत रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कर्मा भुगत रहे हैं इस थर्ड पार्टी ने। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर भी, आपके ऊपर तो स्पेल किया ही था, आपके पर्सन के ऊपर भी कोई ना कोई डार्क मैजिक, डार्क एनर्जी थ्रो की है, जहां पे इनके सारे चक्रा जहाँ पे मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं, इनके क्राउन चक्रा से और मूलाधार चक्रा तक, बेस चक्रा तक, सारे चक्रा जहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं, ताकि इन्हें अपने लाइफ में कोई क्लियरिटी ना मिल सके। इनको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या राइट पाथ इनके लिए है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बार्डन दिया, आपको यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा। ये कर्मा बैक हुआ इनके लाइफ में। अब लोग इनके बारे में गंदी गंदी बातें, गॉसिप, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आपने अपनी एक बाउंड्री, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है, ताकि आपके लाइफ में कोई भी ऐसे लोग अब ना आए जो आपको एक सैड एनर्जी में ले जा सकें। आपने इस बात का बहुत ख्याल रखा है। आप इस समय सेल्फ लव में है, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, इसलिए ना आप एक ऐसी एनर्जी में है कि अब हो सकता है आपके चारों तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर दूर से जो आपको देख रहे हैं ना, एक न्यू एनर्जी फील कर पा रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है अपने जीवन में। आपने अपने अभी इमोशंस को बैलेंस करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि आपको ये पता चल गया है, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये बर्डन आपकी जिंदगी में आते ही रहेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस ही थे जो आपको बहुत ही सैड एनर्जी में ले गए और अब आपने उन इमोशंस को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। ये इमोशंस आपको अब सैड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। उन्होंने भी एक दूसरे को चीट किया है।
तो जो एक बार चीटर होता है ना, वो हमेशा ही चीटर होता है। यहाँ पे आपके पर्सन ना घर के रहे ना घाट के रहे, जिस इन्होंने जो आपको धोखा दिया, आपको बर्डन दिया, उससे भी ज्यादा इनको मिल रहा है इस समय। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। अब कोई फैमिली मेंबर्स इनके काम नहीं आ रहे, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया। जो कुछ भी इनके पास था सब थर्ड पार्टी इनका ले चुकी है, और उसने इन्हें बिट्रेयल फील कराया है। ना आपके पास आ सकते हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज अपनी मेंटेन कर ली है। अब आप एक सॉर्ड उठा चुके हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और ये कहीं मुझे ऐसा लगता अकेले में कहीं पड़े हैं, और ईश्वर से बहुत सारी माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपको दुख दिया बहुत ज्यादा, अब इन्हें गिल्ट फील हो रहा है। डर की एक एनर्जी है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। इन्हें पहले लगा था आपको दुख देके, आपको परेशान करके, कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है, पर आपने, इन्हें लगा था आप रोते ही रहेंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर देंगे, पर यहाँ पे तो बाजी ही पलट गई। आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए। आपने तो रोना धोना बंद कर दिया, इमोशंस पे कंट्रोल पाया और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हुए, और आपने यहाँ पे अपने मनी फाइनेंसेस पे काम किया। क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे मनी फाइनेंसेस इन्होंने बिना बताए आपके लिए होंगे, आपको पता ही नहीं था। तो अब आप ने अपने, देखिए यहाँ पे बहुत प्योर सोल हैं आप। मैंने कहा ना, एक एम्प्रेस जैसी, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे लग रही। आपने कुछ तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो और आप, एक बहुत अच्छी चीज है, काम के साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे मदर नेचर, मदर गाया, यहाँ पे यूनिवर्स से आप पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है इंसानों से तो अच्छा पशु पक्षी नेचर में आप ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और आप जो चाहते हैं यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हैं। आप किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करेंगे, इसलिए डिवाइन आपकी हर इच्छा को यहाँ पे पूरी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सारे बर्डन को आपने रिलीज किया है, ये बर्डन अब इनके सिर पे है। इन्हें बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैपिंग मिल हुआ है इनके साथ, और अब ये अकेलापन, एक बर्डन जो आपको दिया था, वो सब कुछ इनके जिंदगी में ये फील कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे पेन, रात में जाग जाग के जो जो इन्होंने किया है, इनके आंखों के सामने सारी चीजें, जैसे लगता है इन्हें आंखों के सामने सारी चीजें दिख रही हैं, जो इन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रेयल फील कराया, और आपको लाइफ में अकेला छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी है। लेकिन आप अकेले काफी खुश मुझे नजर आ रहे। इन्हें लगा था आप रोते धोते रहेंगे, आपने न्यू बिगिनिंग की है अपने लाइफ में, एक नई शुरुआत की है, जिसमें ईश्वर ने आपको बहुत मदद की है, डिवाइन की हेल्प आपको मिली है, मदर नेचर की हेल्प मिली है, मदर गाया की हेल्प मिली है, यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया है। आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है, उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे देखिए, नए नए पत्ते आ रहे, जो वॉन्ट्स आपने पकड़ा हुआ है ना, इसमें आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। एक इसमें ना रेज निकल रही हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके साथ एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, जो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। कोई 3 लोग हो सकते हैं जो काफी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, या आपके पार्टनर के बारे में हो सकता है कि काफी ज्यादा एक गलत चीजें आपके बारे में अफवाह फैलाई गई थी, या आपके पार्टनर ने फैलाया था, या थर्ड पार्टी ने, किसी ने तो काफी गॉसिप की थी आपके रिलेशनशिप को लेके। वहां पे अब सबका पर्दाफाश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हम्म अपने ही किए, इन्हें ऐसा लगा था इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है आपके लाइफ में, तो दुख ले आए, तो बहुत बड़े महान इंसान हो गए। लेकिन यहाँ पे आपने इनका गेम ही पलट दिया पूरी तरीके से। आप अब इस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। अपने लिए आप काफी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में है कि अब आपको कोई भी दुख दे ही नहीं सकता, ये बर्डन नहीं दे सकता। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और
एक प्रैक्टिकल इंसान के लिए अभी आपने इमोशंस को ना साइड में रख दिया है, आपने अपनी सोड उठा ली है कि कोई भी अब आपका आपके इमोशंस को इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई रुला नहीं सकता आपको। बहुत प्रैक्टिकल आप मुझे दिख रहे हैं, हर चीजों को आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। कोई नहीं चाहिए आपको, आप अकेले ही काफी हैं। आपके दिलो दिमाग में दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है इस समय, और आपको चाहिए भी नहीं। मुझे लगता है जब तक आपकी हीलिंग ना हो जाए तब तक आप सही रास्ते पे ही चल रहे हैं। हील होना बहुत जरूरी है, और वाकई में आप नेचर में हैं, जाने अनजाने यहाँ पे आप नेचर से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से, मदर गाया से। आपकी ऑलरेडी हीलिंग चल रही है यहाँ पे। ये दर्द आपको दिया था 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, कितने लंबे रातों तक आप सोए नहीं है, इतना आपको टॉर्चर किया गया अपने ही पर्सन के द्वारा, अपने ही फैमिली मेंबर्स के द्वारा, इतना टॉर्चर आपको दिया गया। रात में ना आप उठ उठ के रोए हैं, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। रात में जब आप अचानक से जगे हैं, जग करके आप रात में अकेले में रोए हैं। बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। ये बर्डन आपसे उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन आप करें तो क्या करें। आपने एक चीज तो सीखी है कि ऑनेस्टी बहुत ज्यादा किसी को दिखाना लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत ज्यादा ऑनेस्टी दिखाना, बहुत ज्यादा किसी के लिए सेक्रीफाइस करना, आपने ये चीज अपनी जिंदगी में सीखी है कि इस चीज का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। लोगों को लगता है कि आपको बहुत नीड है उनकी, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी चीज सीखी है, और अब आप अकेले रहना ही पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहिए आपको, कन्फर्म है। आपके शत्रु का ये हाल है, शत्रु ही कहेंगे जो आपसे, जिसने शत्रुता निभाई है थर्ड पार्टी के साथ मिलके। आप इतने काइंड हार्टेड पर्सन थे, आपको दुख दिया, धोखा दिया, तो कर्मा तो मिलना ही है। सारे चक्रा जिनके ब्लॉक पड़े हैं, औंधे मुंह पड़े हुए हैं, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जी थ्रो की थी, सारी की सारी इनके ऊपर बैकफायर हुई है, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। अभी आपको किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं जितना आपने दिया है ना, जितना आपने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया, उससे ज्यादा दुख आपको मिले यहाँ पे। हम्म ये इस एनर्जी में जो आप रहे हैं ना, 9 ऑफ सोल्स, आपका हार्ट चक्र काफी ब्लॉक हुआ है, लोगों से भरोसा ही उठ गया है आपका। हम्म क्योंकि यहाँ पे ना, आप जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसी ने आपको ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया। आप यहाँ पे नेचर में हील हो रहे हैं, इस समय हीलिंग चल रही है आपकी। तो अच्छा है, अकेले में आपको रहना ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, इमोशंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, पर आपने किया है। अब आप इमोशंस पे पूरी तरीके से आपने अपने अंडर में कर लिया है। आपके इमोशंस अब आपको रुला नहीं पाते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़े से कार्ड और देखते हैं कि एंजल्स आंसर्स लेते हैं। चलिए एंजल से मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, कोई मैसेज है तो दीजिए, कोई गाइडेंस है वो भी मेरे व्यूअर्स को प्लीज दीजिए कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। अबंडेंस, तो आपके लाइफ में ना, जो आप सेल्फ लव कर रहे हैं और आप यूनिवर्स से ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिख रही है, सुख शांति आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, जितने दुख थे सब यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। आप सेल्फ लव में, किसी की परवाह नहीं है आपको। अब आप अपने लिए जीना आपने शुरू किया है, और आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंटिकल्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस, पेंटिकल्स तो आ ही रहे, उसके साथ अबंडेंस, सुख शांति के साथ आपके जीवन में धन वर्षा मुझे ऐसी दिख रही।
बहुत सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सी अबंडेंस आपको मिलेगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कभी भी आपको बेचैनी लगती है, आपको कुछ जानना है, तो यहाँ पे आप मेडिटेशन करते होंगे ज़रूर, क्योंकि आप नेचर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्योर सोल हैं। मेडिटेशन करने बैठे तो आप वहाँ पे अ, आपको मेडिटेशन में आंसर मिल सकते हैं। जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है, तो मेडिटेशन जब आप करेंगे ना, तो एंजल्स आपको आंसर ज़रूर देंगे। देखिए यहाँ पे एक मुझे ना डाउनलोड आ रहा है कि जब भी आप मेडिटेशन करें ना, तो कहीं अगर घर के आसपास आपके पार्क वगैरह है, खुली जगह है, या अपने टेरेस पे आप जा सकते हैं, वहां पे खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन आप करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे। जो भी आप पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स में खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। फॉरगिवनेस, जिसने जो किया जाने दीजिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, ठीक है? क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी के लिए आपके मन में दुख रह जाए, ग्रज रह जाए, तो वो आपकी लाइफ में आने वाले अबंडेंस में ऑब्स्टिकल बन के सामने ना आए। इसलिए सबको फॉरगिव कर दीजिए। जिसने जो किया, ईश्वर को सबको आप सरेंडर कर दीजिए खुद को, कि जिसको जो आपको मर्जी हो वो आप करें। आपको अपने तरफ से किसी के लिए ग्रज नहीं रखनी है, फॉरगिव कर देना है, ठीक है? इन द नियर फ्यूचर, जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगे ना, तो इन द नियर फ्यूचर, इसी के बाद ये कार्ड आया है, आप इन्हें कर्मा भुगतते हुए खुद देखेंगे। क्योंकि डिवाइन पे आप सरेंडर कर दीजिए, और शायद आपने किया भी है, और अब आप कुछ ही समय बाद फ्यूचर में देखेंगे कि इन्हें किस तरीके से कर्मा मिल रहा है। जितना दुख आपको दिया था, उसका कई गुना ज्यादा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में आ रहा है। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि कितना आप इन चीजों में बिलीव करते हैं। एंजल्स में बिलीव करते हैं, कर्मा पे बिलीव करते हैं। अगर आप कर्मा बिलीवर हैं, तो आप पूरी तरीके से इन्हें कर्मा भुगतते हुए जरूर देखेंगे। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, सक्सेस आपके जीवन में यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। आप बिल्कुल फ्री सोल के तरह रहिए। आपके जीवन में आप बहुत सारी सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी। यू आर रेडी, तो बिल्कुल आप रेडी हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आपने खुद पे बहुत अच्छा काम किया है। ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट किया आपने? एंजल्स पे, डिवाइन पे, और खुद पे भी। आपको पता था, आपको पता था आप कितने भी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप निकल जाएंगे। ये आपको आपकी इंट्यूशन खुद गाइड कर रही थी। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर इन सारे परेशानियों के बीच में आपको कोई हेल्थ इश्यूज आई थी, यहाँ पे वो इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे आया है, तो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आई है कि आपको अपने जीवन में अगर शुरुआत में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे अब आप सक्सेस, आपकी जिंदगी में किसी चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज आपके लिए इनफ होगी, बहुत सारी होगी। कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी बातचीत आप करें ना, तो बहुत ही क्लियर कट तरीके से बात करें, ताकि कोई आपके बातों का डबल मीनिंग ना निकाल सके। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। या यहाँ पे मुझे एक और डाउनलोड मिल रहा है, आपका शायद थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो इसीलिए अपने कम्युनिकेशन पे काफी ध्यान देना है। कुछ ऐसे गलत शब्द या गलत चीजें आपसे ना हो जाएं, कि ये प्रॉब्लम यही आएगी कि थ्रोट चक्र फिर से ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए जो भी कम्युनिकेशन करें, तो बिल्कुल क्लियर कट बात करना है आपको, और शायद आप ऐसा करते भी हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी और एज बताऊंगी, इसके बाद नेम इनिशियल्स भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, आपके लिए। 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अगेन 49 किसी की एज है, कंफर्मेशन। 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 999 या 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर, 5 नंबर, अगेन 9, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है।
9th मंथ 9 नंबर। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, और 3 नंबर भी है, 5 नंबर है, लेकिन 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 49, 49, 59, 69 लगातार, 49, 59, 69, और यहाँ पे 55, 40, 44 किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले है बी, BADRVS UP। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।